सांसों की कहानी। हवा कैसी, हम कैसे। हवा जो हमें जिंदा रखती है, क्या हम उसे समझते हैं? हम सब जानते हैं सांस लेना जरूरी है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम जो हवा ले रहे हैं वो कितनी साफ है? क्या हम जानते हैं कि वो हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर डाल रही है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो हवा ले रहे हैं वो कितनी साफ है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो हवा आपके फेफड़ों में जाकर क्या कर रही है? एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI हमें यही बताता है। ये एक महत्वपूर्ण मापदंड है जो हमें बताता है कि हमारी हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। ये नापता है कि हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। ये हमें बताता है कि हवा में कितने हानिकारक कण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। AQI एक स्केल यूज करता है। ये स्केल हमें बताता है कि हवा की गुणवत्ता कैसी है। ये स्केल 0 से लेकर 500 तक होता है। 0 से 50 अच्छी साफ हवा होती है। इसका मतलब है कि आप बिना किसी चिंता के सांस ले सकते हैं। 100 के ऊपर अनहेल्थी होना शुरू हो जाता है, खासकर सेंसिटिव लोगों के लिए। इसका मतलब है कि बुजुर्ग, बच्चे और अस्थमा के मरीजों को सावधान रहना चाहिए। लेकिन जब AQI 300 के पार चला जाता है तो ये सबके लिए खतरनाक हो जाता है। इसका मतलब है कि हर कोई, चाहे वो स्वस्थ हो या बीमार, इस हवा में सांस लेने से प्रभावित हो सकता है। सोचो, पूरे दिन धुआं ही धुआं सांस में जा रहा हो। ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब जरा 500 से ज्यादा AQI इमेजिन करो। ये वो स्तर है जहां हवा में सांस लेना लगभग असंभव हो जाता है। ये तो किसी फैक्ट्री की चिमनी में रहने जैसा है। सोचो, अगर आपको हर दिन ऐसी हवा में जीना पड़े। दुर्भाग्य से ये बहुत से भारतीयों की हकीकत है, खासकर दिल्ली में। यहाँ की हवा इतनी प्रदूषित है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हमें इस समस्या को समझना और इसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। दिल्ली की स्मॉग कहानी, 2 दशकों का धुंधला सफर। हमारी राजधानी दिल्ली हमेशा से इतनी प्रदूषित नहीं थी। 20 साल पहले हवा बेहतर थी। लोग AQI के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन चीजें बदल गईं। ज्यादा गाड़ियां, फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन ने शहर का दम घोंट दिया। दिवाली के पटाखों ने धुएं में और इजाफा कर दिया। अब हर सर्दी दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती है। इस साल हम फिर से 500 से ज्यादा AQI पर पहुंच गए। स्कूल बंद हो गए। लोग घरों के अंदर भी मास्क पहनते हैं। ये एक डरावनी स्थिति है। जहर की सांसें, पॉइजनीली हवा का तुरंत असर। याद है, धुएं के पास नाक बंद होने जैसा एहसास होता है। अब सोचो कि ये हर समय हो रहा है। ज्यादा AQI का मतलब है पॉइजनीली हवा में सांस लेना। आपकी आंखें जलती हैं, गला खुजली करता है, आपको खांसी आती है, सांस फूलती है। ये आपके शरीर का तरीका है कहने का कि ये हवा जहर है। अस्थमा या दिल की बीमारी वालों के लिए ये और भी बुरा है। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए वो अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं। खामोश हत्यारा, वायु प्रदूषण के लंबे समय तक रहने वाले नुकसान। यह एक अदृश्य दुश्मन है जो हमारे चारों ओर मंडराता है। हमें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाता है। सबसे डरावनी बात, अगर आपको तुरंत बीमार महसूस न भी हो तो भी ये जहरीली हवा आपके शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। हर सांस के साथ हम अपने फेफड़ों में अदृश्य विषाक्त पदार्थों को खींच रहे हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कोई गाड़ी जंग लग के खराब हो रही हो। जैसे जैसे समय बीतता है, जंग गाड़ी को कमजोर और बेकार बना देती है, वैसे ही प्रदूषण हमारे शरीर को कमजोर कर देता है। प्रदूषण समय के साथ आपके फेफड़ों, दिल
और यहां तक कि दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे अंगों को धीरे धीरे कमजोर करता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इससे कैंसर, दिल का दौरा और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यह एक धीमी मौत की तरह है जो हमें अंदर से खा जाती है। बच्चे सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनके नाजुक शरीर और विकासशील अंग प्रदूषण के प्रभावों को सहन नहीं कर पाते। उनके फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे होते हैं। इस समय के दौरान प्रदूषित हवा उनके विकास को प्रभावित कर सकती है और उनके स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है। ये प्रदूषित हवा उनके विकास को प्रभावित कर सकती है और जीवन भर के लिए परेशानियां पैदा कर सकती है। यह उनके श्वसन तंत्र को कमजोर कर सकती है, जिससे उन्हें अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम असल में सांस में क्या ले रहे हैं? खैर, दिल्ली की हवा पॉइजनली गैसों और कणों के कॉकटेल की तरह है। यहाँ के मुख्य अपराधी PM 2.5 और PM 10 हैं। ये छोटे छोटे कण होते हैं, बाल से भी पतले, जो आपके फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं। ये गाड़ियों के धुएं, फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन की धूल से आते हैं। फिर ओजोन है, एक गैस जो आपके फेफड़ों की परत को नुकसान पहुंचाती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी पॉइजनली गैसों को न भूलें। सांसों के लिए तरसता शहर, दिल्ली की जिंदगी की कहानियां। यह शहर जो कभी अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब प्रदूषण की चपेट में है। मिलिए अमित से, एक युवा एथलीट जो भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखता था। वह हर सुबह उठकर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन अब उसकी मेहनत पर प्रदूषण का साया है। लेकिन उसके सपनों को दिल्ली की हवा ने दम घोंट दिया है। हर सांस के साथ वह अपने सपनों से और दूर होता जा रहा है। वह बिना हांफे दौड़ नहीं सकता, उसके फेफड़े साथ नहीं देते। उसे अब हर कदम पर रुकना पड़ता है और इनहेलर उसका साथी बन गया है। या प्रिया को ही ले लीजिए, एक नई माँ जो अपने बच्चे के लिए बीमार है। वह हर दिन अपने बच्चे की सेहत के लिए चिंतित रहती है। बच्चा लगातार खांसता है, प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी मासूमियत प्रदूषण की भेंट चढ़ रही है। ये कोई अलग थलग मामले नहीं है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है और हर कोई मास्क पहनने को मजबूर है। दिल्ली में लाखों लोग इस दुस्वप्न को जी रहे हैं। हर दिन वे इस प्रदूषण के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। वे विकास की कीमत अपनी सेहत से चुका रहे हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर कोई हार रहा है और इसका अंत कब होगा कोई नहीं जानता। हवा को साफ करना प्रदूषण से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण। स्थिति विकट लगती है, लेकिन उम्मीद है। हम इस प्रदूषण से लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक टीम प्रयास की जरूरत है। हमें उद्योगों और वाहनों के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता है। सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से हवा को साफ करने में मदद मिल सकती है और हमें कचरा जलाने के विकल्प खोजने की जरूरत है, जो प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। सरकार की भूमिका, स्वच्छ कल के लिए नीतियां। सरकार को एक बड़ी भूमिका निभानी है। उन्हें प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक परिवहन में निवेश, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना और प्रदूषकों को दंडित करना आवश्यक कदम है। उन्हें वायु प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। लोगों को स्थिति की गंभीरता को समझने की जरूरत है। हमारी जिम्मेदारी, छोटे कदम, बड़ा प्रभाव। हम सरकार के काम करने का इंतजार नहीं कर सकते। हम में से हर एक फर्क ला सकता है। जब भी संभव हो,
पैदल चलना, साइकिल चलाना या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चुनें। ईंधन कुशल वाहनों का चयन करें। पटाखों के इस्तेमाल से बचें, खासकर दिवाली के दौरान। अपने आस पड़ोस में पेड़ लगाएं। याद रखें, हमारी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव भी एक बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। आइए दिल्ली को फिर से सांस लेने लायक बनाने के लिए मिलकर काम करें।